हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम कह सकते हैं कि आज है आपका टारगेट डे 20। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 20 के आसपास आप लोगों के टारगेट होंगे। अब मैं कह सकता हूं कि लगभग 95% से लेकर 98% तक सिलेबस आप लोगों का कवर हो चुका है। सिर्फ इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद एक हमारा द्विघात समीकरण, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो रह जाएगी, जो मैं अपने नेक्स्ट टारगेट के अंदर इंक्लूड करूंगा। और मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक आपको लगता हो वो आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट टारगेट, जो लास्ट टारगेट होने वाला है, उसमें हम इंक्लूड कर सकें। और ये जो टारगेट है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी हैं वो टारगेट डेट 20 और टारगेट डेट 21 जरूर से जरूर कर लें। कुछ कमियां अगर पीछे वाले टारगेट में रह गई होंगी तो वो इस टारगेट में आप लोग कंप्लीट कर लें। ये टारगेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेबस का एक बार कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया अब तो लास्ट आ गई, अब चलो छोड़ भी देते तो क्या हो गया, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। इसके अंदर अलजेब्रा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अलावा बहुभुज वाला, जो पॉलीगन वाला पार्ट है, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वाला जो पार्ट है वो छूटा हुआ है, तो इस चीज को हम कवर करेंगे। वैसे अलजेब्रा का कुछ पार्ट आपने सिंप्लीफिकेशन में कर लिया होगा, लेकिन अभी यहां पे अलजेब्रा हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ पॉलीगन हमें कंप्लीट करना है। तो लास्ट टाइम पे आके हार मत मान जाइएगा। आपको नई भी शुरुआत करनी है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं नई शुरुआत करूंगा आगे, जो हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो नई शुरुआत करिएगा, लेकिन एक बार सिलेबस को निपटा लीजिए जी जान लगा के। उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा टारगेट डेट 20 और आगे चल रहे हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आप लोगों का 20 टेस्ट मिनिमम। 20 टेस्ट के कितने मार्क्स आए हैं, वो किस तरीके से देना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। हर बच्चे का मैसेज लिखा होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है, और इसका मैं क्या करने वाला हूं ये चीज सुन लीजिए। ये जो आप देंगे, इसके जो बेस्ट कमेंट्स हमें लगेंगे, उन कमेंट्स को उठा के मैं स्पेशली आप लोगों के लिए, जैसे किसी बच्चे ने मुझे लिखा, यहां पे सबसे पहले नंबर पे आपको रिव्यू देना है कि जो आपने कोर्स ज्वाइन किया उससे आपको क्या फायदा मिला। पहले आपका रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जो आपने मेगा लाइव टेस्ट लगाए थे एएलपी के फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लगभग 10 टेस्ट, अगर आपने 10 से ज्यादा लगाए हैं तो रैंडमली स्टार्टिंग के 3 टेस्ट उठा लीजिए, बीच में से 3 टेस्ट उठा लीजिए और लास्ट के 4 टेस्ट। अगर 10 से ज्यादा लगाए हैं तो, और 10 ही लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और 10 से कम लगाए हैं तो जितने लगाए हैं 6, 7, 8, उन सारे टेस्टों का 10 के 10 टेस्टों के आपको नंबर लिखने हैं। पहले टेस्ट नंबर 1 में मेरे इतने मार्क्स, टेस्ट नंबर 2 में मेरे इतने मार्क्स, और इस तरीके से लास्ट में 10 के 10 टेस्टों के मार्क्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। वो एवरेज कैसे निकलेगा, सारे मार्क्स को जोड़ लेना जितने भी आएंगे, टेस्ट नंबर 1, 2, 3, और उसे 10 से डिवाइड कर लेना। ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा एएलपी के टेस्ट का। ये आउट ऑफ 75 एवरेज आएगा। फिर इसके बाद आपको करना यह है कि आप 10 टेस्टों का नहीं, फिर इसके बाद आप टेक्नीशियन के 10 टेस्ट, क्योंकि वो भी हम दे रहे हैं, फिर उसका भी आप लोग रख लेना। और फिर बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल पे जो आपने 4-5 जो भी फुल टेस्ट लगाए हैं, उसका भी आप एवरेज निकाल के हमें दे दीजिए। और ये जो चीज होगी, ये हमारे पास आपका एक तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा जिसे कहते हैं वो होगा। और इस मैसेज के दम पे हम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आगे आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जो आपको सिलेक्शन तक लेके चली जाएगी। क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है, पहले क्या था, अब क्या हो चुका है उसका लेवल। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। बहुत ही अच्छे से हमने कोशिश की कि इस चीज में हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकें। आज के टाइम में आप खुद देख लीजिए, हर हफ्ते बैच लॉन्च हो रहे हैं, हर महीने बैच लॉन्च हो रहे हैं, और उनका एक भी बैच कंप्लीट नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बैच कंप्लीट हो रहे हैं।
और हमने अगर एक बैच का पीछा पकड़ा है तो पहले उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं, तब हम नेक्स्ट बैच की ओर बढ़ेंगे या नेक्स्ट टारगेट्स की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जी जान लगा के जिस तरीके से आपको टारगेट्स करवाए गए हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि उन चीजों को कवर कर लें एक बार कम से कम। उसके बाद आप नई शुरुआत करना चाहें नई शुरुआत करें, इसी को रिवीजन करना चाहें इसी को रिवीजन करें, लेकिन एक बार कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये लगभग आप लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी वाला जो चीजें हैं उसको कवर कर लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो ना करो, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि एएलपी में भी काम आएगा, जेई में भी काम आएगा, ग्रुप डी में भी काम आएगा और एनटीपीसी में भी। इसलिए ये टॉपिक जो है कुछ भी ना करो तो कम से कम अपने पास जरूर से जरूर रख लेना, जब मन करे टाइम हो उस टाइम पे पढ़ लेना। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, राज्यपाल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटेस्ट चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विधान परिषद, विधानसभा, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कहां पे कितने मेंबर हैं, जिस स्टेट में इलेक्शन होंगे, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का चल रहा है तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जम्मू, ये तो आप कमेंट में बताइएगा कि वहां पे कितनी सीटें हैं, कितनी सीट्स हैं विधानसभा की, ठीक है, जरूर से जरूर बतानी है आपको। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, तो संशोधन में याद रखिएगा, एक तो स्टार्टिंग का पहला संशोधन कौन सा हुआ था, दूसरा कौन सा हुआ था, तीसरा कौन सा हुआ था, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन याद कर लेना, जिसे छोटे संविधान के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो लेटेस्ट हुए हैं 100 के बाद के जो हैं 101वां, 102वां, ये जरूर से जरूर कर लेना। बस वही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ग्रुप डी में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हैं कि आप खुद खोल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया ये पंचायती राज व्यवस्था से इतना प्यार क्यों हो गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये टॉपिक्स आप जरूर से जरूर कवर कर लें, और लगभग मेरी तरफ से ये सब एंड है। अब इसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीज बचेगी वो टारगेट डे 21 में डाल देंगे, और बस 21 टारगेट के बाद आपका कुछ नहीं है। 21 टारगेट के बाद आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। और फाउंडेशन बैच जो है वो टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे, उसका आप बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इसका भी रिवीजन कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा टारगेट के जो 30 पेजेस आपको दिए हैं, तो ये इनने 10 से गलत लिख दिया है, ये है 20 से, ठीक है, 20 से 30 पेजेस, क्योंकि 1 to 10 आपने पहले कर लिए थे, 10 to 20 कर लिए थे। इस बार आप 20 से 30 पेजेस कंप्लीट करें, 20 से लेके 30 पेजेस तक। इसी के आप लोगों को क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो ये चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं साइंस में, तो हीट एंड टेम्परेचर वैसे मुझे कराना नहीं था, ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है, और ये CBT 1 में नहीं कराना था, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं कि कुछ हद तक अगर कोई भी क्वेश्चन आए, फिर भी मैं अब आप लोगों को लास्ट टारगेट्स हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप करना चाहें अब, तो आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के फिजिक्स वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, उससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसमें कराना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं कि हीट एंड टेम्परेचर के जो बेसिक्स हैं वो जरूर से जरूर आपको पता होने चाहिए कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट क्या है, ठीक है, सेंसिबल हीट क्या है, ठीक है, और अवस्था परिवर्तन किस तरीके से होता है किसी भी चीज का। तो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, कई बार पूछ लेता है। और एएलपी का लेवल है, तो एएलपी का मतलब 10th लेवल नहीं है, 10th से थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, तो वो यही चैप्टर्स हैं। वैसे सिलेबस में तो 10th ही दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस से थोड़ा हटके भी कई बार क्वेश्चंस पूछता है, तो वो हीट एंड टेम्परेचर से पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, कोई भी चैप्टर के अगर एमसीक्यूज बचे हैं आप हमें इन्फॉर्म करिए, नहीं तो खुद से करिए। साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, ऑल चैप्टर्स एग्जाम्पलर, अगर आपने ये लगा लिए, आप ये समझ के चलिए, यूथ, एक तो एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज प्लस एग्जाम्पलर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज का मतलब है जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं। और एमसीक्यूज के अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या बताई मैंने आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूथ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज और एग्जाम्पलर कर लिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सफिशियंट है। तो इतनी चीज आप कवर करें और फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, टेक्नीशियन वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें साइंस की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके यहां साइंस का लेवल थोड़ा सा डिफर रहेगा, तो उसके बारे में भी पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे। अब आगे पूरा फोकस जो है वो ग्रुप डी और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट पे रहने वाला है। और ये जो स्टूडेंट हैं ये अपना CBT 1 दें, फिर आपके CBT 2 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों की CBT 2 की तैयारी कराएंगे। CBT 1 को भी आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं जितना अच्छे से चाहें। कंप्लीट अलजेब्रा, क्योंकि सिलेबस आप लोगों को पता है ग्रुप डी का और CBT 1 का और CBT 2 का सिलेबस कितना हद तक मैच करता है, तो कंप्लीट अलजेब्रा ये आप लोग जरूर से जरूर कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, करीब करीब 3 मार्क्स का वेटेज है, 3 मार्क्स का, और 1 नंबर का वेटेज लगभग पॉलीगन का है, जो 1 घंटे का टॉपिक होता है, उससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है। उतना ही करना है। मैक्सिमम केसेस में या तो एंगल पूछता है, ठीक है, या फिर आपसे विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछता है, तो डायगोनल वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हम लोगों का मैथ्स का टारगेट रहा। इसके बाद में बात करता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में फिगर सीरीज, फिगर सीरीज क्या है, कई टाइप्स की फिगर देखने को मिली है, ALP के अंदर भी ग्रुप डी के अंदर भी डिफरेंट टाइप की। तो मैंने कल यूथ की बुक में भी देखा था, बाकी बुक्स में भी देखा है। तो जो भी फिगर्स बची हैं आपके पास, जो भी बुक हो, आप उस बुक से जरूर फिगर सीरीज कंप्लीट कर लें। यहां पे ये फिगर सीरीज यूथ की जो बुक है इसमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। एक मिनट, डायरेक्शन टेस्ट, अजम्पशन, 3 क्वेश्चंस, श्रृंखला। हाँ, फिगर सीरीज जो है ये आपको दी हुई है, आकृतियों पर आधारित प्रश्न 172 नंबर पे आप जाके देखेंगे, 172 पेज पे इस वाली बुक के अंदर। तो आपको फिगर सीरीज देखने को मिल जाएगी, और कुछ जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको पेज नंबर लिख के दे दूंगा, अभी इसमें मेरे को इतना जल्दी में ध्यान नहीं है कि वो कहां पे दिए हुए हैं, तो बस आप ये ध्यान रखना। और हाँ, एक ये है, एनालॉजी तो आप लोग कंप्लीट कर ही चुके हो। वैसे आकृतियों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, 140 पेज नंबर पे भी है, आकृतियों के समूह का वर्गीकरण से आधारित क्वेश्चंस, तो ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। लेकिन फिगर सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कई टाइप के फिगर से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम इस बार निपटाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें बहुत ही ज्यादा आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं हर चैप्टर से आपने 20-20 क्वेश्चंस भी कर लिए ना, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले सालों में हमें देखने को मिले हैं। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, सेम टू सेम आप देखेंगे कि जो आप पढ़ के आए हैं वही चीजें आपकी फंस रही हैं। फिगर सीरीज आप कंप्लीट कर लें। इसके अलावा मैंने लिखा है रिमेनिंग टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक बचा है तो आप मेरे को बताइए, मैं इसी में आपका ऐड कर दूंगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट हम लोग ऐड करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। पूरे टेस्ट सीरीज जो आपको दी गई है वो सारी की सारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसलिए बेझिझक अपनी तैयारी को करते रहें। और ये जो सफर शुरू हुआ था, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस सफर का पूरा फायदा उठाया होगा, बहुत हद तक आप लोगों को इस चीज का फायदा मिला होगा। मैं कुछ भी ना कहूं तो मैं इस टाइम पे ये कहने की जरूर से जरूर, इस कहने मतलब ये वाली चीज कहने के लिए मेरे को कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि निश्चित तौर से जिस भी बच्चे ने, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट रहा हो चाहे वो न्यू स्टूडेंट रहा हो, जिस भी बच्चे ने इस क्रैश कोर्स को फॉलो किया था, उस स्टूडेंट का मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 5 to 10 मार्क्स का तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला ही होगा। अब बच्चे कहेंगे भैया मेरे तो पहले से ही 60 आ रहे थे, तो एक बात मैं बता दूं, जब आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो जो टाइम है वहां पे 2 नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है, 1 नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप पहले से ही टॉप नॉच लेवल पे थे, 55 पे थे, और अगर आप 60 भी आने लग गए आपके मार्क्स, या पहले 56 पे थे अब आपके 60 आने लग गए, तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि 40 से 55 पहुंचना आसान है, 55 से 60 और 60 से 65 पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर होती है।
तो अगर आपने 1 मार्क्स का भी इंप्रूवमेंट किया इन 1.5-2 महीने में, तो मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि 1 मार्क्स की वैल्यू उस दिन समझ आएगी आप लोगों को जिस दिन आपका 0.1 से या 0.2 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाएगा, लेकिन 1 मार्क्स का इंप्रूवमेंट नहीं। अगर किसी बच्चे ने सीरियसली इस चीज को लिया है, निश्चित तौर से 5 से ज्यादा मार्क्स का ही इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट टारगेट, जो आपका लास्ट टारगेट होगा, उस टारगेट को कंप्लीट कराने के बाद हम लोग रेडी हैं अपनी न्यू फाउंडेशन क्लासेस के लिए, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से टेक्नीशियन और ग्रुप डी की तैयारी कराएंगे। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।